JCN न्यूज 18 के सभी दर्शकों का मैं नेहा भारती स्वागत करती हूँ। वेस्टीज की टीम फिट ग्लोबल के लीडरों द्वारा राजस्थान की राजधानी जयपुर में वेस्टलिन कोच अकेडमी का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान से हजारों सदस्य पहुंचे। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले लीडरों का बेहतरीन अंदाज में स्वागत हुआ और कंपनी के बड़े लेवल MCM अचीवर सुनील भगवती शर्मा, दीपक कृष्ण शर्मा और रूपाली भूप मलिक के साथ कंपनी के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली भी इस एकेडमी में पहुंचे और कंपनी के आने वाले समय और लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आइए मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली को सुनते हैं, जिनका बड़ा विजन आज चर्चा का विषय है। सुनील जी ने यही कहा कि आप सबका इतना प्यार है, जिसके करके आप लोग भी करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो आज पहली बारी इस मीटिंग में आए हैं? फैंटास्टिक, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड आप सबको। मेरा ख्याल से आप लोगों के लिए ये जो प्रेजेंटेशन आज मैं करूंगा, ये बहुत थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ सकती है। हेलो 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 हेलो, परफेक्ट, थैंक यू। मेरा ख्याल से आप लोगों के लिए जो आज पहली बार आए हैं, ये ज्यादा परफॉर्मेंस, ये जो प्रेजेंटेशन जो मैं करूंगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब आई नो एक जगह ढूंढ रहे हैं, एक तरीका ढूंढ रहे हैं, एक व्यवसाय, एक बिजनेस ढूंढ रहे हैं, जिसके करके आप लोगों की जिंदगी आजाद हो जाए। हाँ या ना? अच्छा, एक बात और बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई? और आप में से कितने लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है? अब आप लोगों की बीवियां भी साथ बैठी हैं और पति भी साथ बैठे हैं, तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि शादीशुदा सताए हुए लोग। पर मैं एक चीज से हैरान था कि कुछ लोगों ने कुंवारों में भी हाथ खड़ा किया था और शादीशुदा में भी हाथ खड़ा किया। वो काहे के लिए किया, वो मुझे अभी तक समझ नहीं आई, ना मुझे समझना है। मैं सिंपल शादी की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, राइट? क्योंकि वो जो आपका बंधन होता है, जो आपने अपने लिए चुनाव करते हैं, वो आपका जिंदगी भर का बंधन होता है। जिंदगी में, शादीशुदा जिंदगी में अगर खटपट भी हो, पर आपस में इतनी कमिटमेंट होती है कि एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते। हमारे भारतवर्ष में तो ये होता है, राइट? जो हम कमिटमेंट करते हैं, पर उस कमिटमेंट से पहले हम सबसे पहले करते हैं कि चुनाव अच्छा हो। लड़की या लड़के से ज्यादा हम किस चीज पे ध्यान देते हैं? उसके परिवार में, कि परिवार कैसा है, परिवार के संस्कार कैसे हैं। अगर संस्कारी घर से लड़की आएगी तो हमारा घर बसाएगी, और अच्छे परिवार से लड़का आएगा तो वो पूरे के पूरे परिवार को सुखी रखेगा। तो आज की जो मैं प्रेजेंटेशन आपसे करना चाहता हूं, जितने हमारे नए लोग आए हैं, शायद आप लोगों को ये अंदाजा हो जाए कि वेस्टीज क्यों एक अलग परिवार है, उसके संस्कार क्या हैं। 22 साल जो अभी हमने 2 जून को इसी महीने कंप्लीट किए हैं, और पूरे हिंदुस्तान और 8 और देशों में लाखों लाखों लोगों की जिंदगियां अगर वेस्टीज सिस्टम ने बदली हैं, वो क्यों बदली? और उसी के करके जो 22 साल का हमारा इतिहास है, जो हमारे प्रिंसिपल्स और एथिक्स सब कुछ बन चुके हैं, उस करके आप लोगों की भी जिंदगी बदलेगी।
मैं आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आपको कोई गारंटी नहीं देता, सिर्फ एक गारंटी देता हूं कि कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। हम आपको आज कोई सपना नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ एक रास्ता दिखा रहे हैं जिसके ऊपर 22 साल से चल के ऐसे लोग जो आंखों से देख नहीं सकते, महीने में 3.5 लाख रुपया पा रहे हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महीने में 1.25 लाख से 1.5 लाख पा रहे हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, महीने में से 8 से लेकर 9 लाख रुपया कमा रहे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने कानों का हाथ लगा लिया था कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी, वही व्यक्ति जिन्होंने 12 से लेकर 14 साल दूसरी कंपनियों में काम किया और वेस्टीज में आए और पिछले 18 साल से वेस्टीज में हैं और अभी तक वेस्टीज में वो 92 करोड़ रुपीस कमा चुके हैं। तो जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं वो कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन है, जिसके बारे में आप लोगों का विश्वास और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि काम तो देखो हमें हर किसी चीज में करना है। अगर इस दुनिया में आए हैं, अपनी जिंदगी बदलनी है, अपने परिवार का हमें ख्याल रखना है, तो काम उस तरह का करें ताकि जो काम हम अपनी जिंदगी में करें, हमारे जाने के बाद भी उस काम का फायदा हमारे परिवार और अगली आने वाली पुश्तों को होता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वेस्टीज में कई ऐसे कम से कम 600-700 एग्जांपल्स हैं कि जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस को बिल्ड किया और आज के दिन पे अगर इस दुनिया में नहीं है, तब भी उनके परिवार को लाखों रुपए की आमदनी आने वाली। लेकिन आप लोगों का ज्यादा ना समय लेते हुए, बिकॉज आई नो आपका 2 दिन का जो अकेडमी है उसके अंदर आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करें, रेसलिंग कैटेगरी को इंटायरली क्यों बिल्ड करना है। मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वेस्टीज एक वो परिवार है जो हमेशा 10 साल आगे का काम करता है। मुझे याद है कि जब 2011 में हमें मात्र 7 साल हुए थे, तो हमने 2020 के बारे में सोचना शुरू किया। तो हमने 2020 के बारे में जब सोचा तो देखा क्या कि 2020 में हिंदुस्तान की 70% जनसंख्या की उम्र जो है वो 35 साल से कम होगी। तो हमने जब देखा कि इंडिया इतना जवान देश होगा, तो कंपनी ने भी जवान लोगों के बारे में और उनकी तरह सोच के बारे में सोचना शुरू किया कि उनको किस तरह की पैकेजिंग अच्छी लगेगी, किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, किस तरह की वेबसाइट होगी, किस तरह के कैटलॉग्स होंगे, क्या इवेंट्स हमें करने चाहिए, ट्रेनिंग्स कैसे उनको चाहिए, क्या पसंद आएगा। हमने अपने आप को बदलना शुरू किया और आप मानेंगे नहीं, 2011 में हमारा टर्नओवर था मात्र 50 करोड़ और 2020 में जब हमने टर्नओवर क्लोज किया तो हमारा टर्नओवर था 2750 करोड़। मेरे ख्याल से आप इस चीज से एक चीज जान सकते हैं कि कंपनी एक बहुत प्रोग्रेसिव कंपनी है जो फ्यूचर के लिए काम करती है, क्योंकि मेरा हमेशा ये कहना होता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी। हमने 2021 में 2030 के बारे में सोचना शुरू किया। जब हमने 2030 के बारे में सोचना शुरू किया तो हमने देखा क्या कि 2030 में वर्ल्ड और ज्यादा डिजिटल हुआ। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? हर एक के पास, राइट? फोन्स ने क्या किया? आपकी घड़ी खत्म कर दी, आपकी अलार्म क्लॉक खत्म कर दी, आपका कैलकुलेटर खत्म कर दिया, आपका कंपास खत्म कर दिया, आपके रिकॉर्ड प्लेयर, सीडी प्लेयर, कैमरास, वीडियो कैमरास, एसटीडी, पीसीओ, बूथ, डाकिए, सब कुछ खत्म। इतिहास की किताबें खत्म हो रही हैं। आपको जो भी ज्ञान चाहिए, आपको उसके अंदर पीएचडी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ गूगल करें तो आपको दुनिया का इतिहास आपके पास आ जाएगा। डिजिटलाइजेशन, चैट जीपीटी हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, दुनिया का पूरा सिनेरियो बदल रहा है। ऐसे व्यवसाय
जो पिछले 25 से लेकर 30 साल तक चले हैं, एआई के आने के करके वो सब खत्म हो रहे हैं, बिकॉज मशीन लर्निंग आर टेकिंग ओवर एवरीथिंग। सो हमने जब 2021 में देखा कि 2030 में जब 6G स्पीड होगी तो वर्ल्ड और कैसा डिजिटल होगा, तो डिजिटल वर्ल्ड में आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करेंगे, किस कैटेगरी को प्रमोट करेंगे, अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करेंगे, कस्टमर्स कैसे एक्वायर करेंगे, टीम कैसे बिल्ड करेंगे, टीम को साइन अप कैसे करेंगे, प्रोडक्ट के ऑर्डर कैसे देंगे, कैसे आपको डिलीवरी होगी, उन लोगों को ट्रेनिंग्स उनकी अलग भाषा में उनको समझ जो आए। दुनिया में कोई एजुकेशन या लैंग्वेज का बैरियर ना रहे, 2021 में हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। राइट? साथ में देखा क्या कि 2020 में कोविड आया था, 2021 में सेकेंड वेव आई थी, तो हमने देखा क्या कि कोविड ने दुनिया को एक चीज सिखा दी है कि अपनी हेल्थ यानी कि इम्यूनिटी को फोकस करना बहुत जरूरी है। अभी आज से 4 या 5 दिन पहले दिल्ली के न्यूज़पेपर में एक खबर आई कि पहले दिल्ली के लड़के और आदमी जिनके पेट बाहर निकले होते थे, मोटे होते थे, आज के दिन पे उसमें कम से कम 10% गिरावट आ गई है। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस यही है कि लोग अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए। तो 2021 में देखा कि जब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो हमें किस कैटेगरी में काम करना चाहिए? तो हमने कहा हम वेलनेस की कैटेगरी में काम करें, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े वेलनेस के प्रोडक्ट्स की रेंज है। साथ ही साथ हमने 2021 में देखा क्या कि 2028 में हमारा देश भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। अगर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जब होगा तो हमने सोचने की हिम्मत की कि क्या दिक्कत आएगी। हमने वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी को स्टडी किया जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हमने देखा क्या कि अमेरिका के अंदर घरों के अंदर रसोइयां बंद हो गई हैं, लोग खाना पकाना भूल चुके हैं। करते क्या है? पैक्ड खाना लाते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, गर्म करते हैं, माइक्रोवेव में खाते हैं, दैट्स इट। वर्किंग हस्बैंड एंड वाइफ खाना बनना बंद हो चुका है। बाजार का खाना यानी कि जंक फूड खाते क्या है? बर्गर, पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, चिप्स। जब हमने इंडिया की तरफ देखा तो देखा क्या कि 6 साल के बच्चों से लेके 20 साल के युवक आज के दिन पे क्या खाते हैं? बर्गर, पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स। तो हमने कहा जब ये डाइटरी हैबिट्स में शिफ्ट आ रहा है तो आगे चल के इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट बनेगा ओबीस लोगों की, जिनको वेट की प्रॉब्लम होगी। हमने जब इस कैटेगरी को और स्टडी किया तो देखा क्या कि जब वेट ज्यादा बढ़ता है तो 200 तरह की डिजीज लोगों को इफेक्ट करती है। तो हमने कहा इस मुहिम के ऊपर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि भारत जो वो है उसकी पॉपुलेशन दुनिया की नंबर 1 है कि नहीं? यस। तो आप लोगों ने इतने जोश से कहा है कि जैसे ये पॉपुलेशन हम कभी कम नहीं होने देंगे। कसम खा के बैठे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जोर से बोला भारत माता की। ये हमारे लिए एडवांटेज भी है, क्योंकि दुनिया अब चाइना से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट कर रही है। तो नंबर 3 इकोनॉमी से नंबर 2 जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, राइट? और इतनी बड़ी पॉपुलेशन कि हमें ना तो अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत है, ना यूरोप की तरफ देखने की जरूरत है। हमारा इंडिया ही इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतनी बड़ी कंट्री है जिसके अंदर हम कितना बिजनेस कर सकते हैं कि इस हॉल में बैठे हुए सारे के सारे लोग करोड़पति बन सकते हैं। ये पोटेंशियल है। जब हमने इस
चीज को स्टडी किया तो 2022 में हमने वेस्टर्न कैटेगरी के ऊपर रिसर्च शुरू की। हमें 3 साल लगे और अभी भी रिसर्च जारी है नए प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए लाने के लिए। क्यों? क्योंकि नहीं सिर्फ इंडिया नंबर 1 पॉपुलेशन, और आपको पता है कि आज के दिन पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एफएम पे, रेडियो पे आके कहते हैं कि आप खाने के अंदर अपने कुकिंग ऑयल की मात्रा 10% कम करो। आया ना? आया ना? नरेंद्र मोदी जी इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 2050 में हिंदुस्तान की जनसंख्या जब 170 करोड़ होगी तो 44 करोड़ लोग मोटापे से पीड़ित होंगे। सोचने की हिम्मत करो। आपके पास अगले आपके 24 साल का कैरियर बिजनेस कहां बढ़ सकता है। आप उस काम की आज एकेडमी अटेंड करने आए हैं, उस काम को सीखने आए हैं, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। कितना बड़ा भविष्य है कि अगर 2050 में 44 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1 करोड़ लोग वेस्टर्न कैटेगरी पे हो तो आपका चेक लाखों और करोड़ों रुपए। देखिए, मैं आपको कोई सपना नहीं दिखा रहा लाखों करोड़ों का, मैं सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूं। अगर करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। बट एज अ प्रोफेशनल, बट एज अ बिजनेसमैन, मैं कहता हूं कि जहां पे अपॉर्चुनिटी है वहां पे अगर अपना दिलो जान लगाओगे आपको सफलता जरूर हासिल होगी। राइट? सो दिस इज द पॉसिबिलिटी। इसीलिए एंटायर वेस्टीज एज अ फैमिली हम लोग टोटली कमिटेड हैं वेस्टर्न एज अ कैटेगरी के लिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में वेस्टीज के लिए सबसे बड़ी कैटेगरी जो है, जो बन के आगे आएगी, वो है वेस्टर्न कैटेगरी। और मीटिंग में आने से पहले मुझे सुनील जी बता रहे थे कि आप में से बहुत लोग एक और दूसरे परिवार से आए हैं। मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि आप जहां से भी आए हैं वो भी परिवार बहुत अच्छा है। ठीक? चुनाव आपका है कि बेटर मार्केटिंग प्लान क्या है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बेटर सर्विसेज क्या है, जिसके करके क्योंकि हर एक को अपने लिए जिंदगी में चुनाव करना होता है कि वो अपनी जिंदगी को किस रास्ते पे और बेहतरीन रास्ता क्यों ना चुने। आज के दिन पे अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि आपने जयपुर से दिल्ली जाना है, चॉइसेस हैं 2, या तो बैलगाड़ी या तो हवाई जहाज। क्या चुनोगे? तो वेस्टीज का नाम हवाई जहाज नहीं है, वेस्टीज का नाम वेस्टीज है। पर आपने जो कंपैरिजन किया वो बिल्कुल बढ़िया किया, उसके लिए धन्यवाद। ये हमने अपनी सबसे पहली जो एनिवर्सरी इंटरनेशनली की है, राइट? तो हमारे बीएमसीएंस जो हैं, हम उन सबको यहां पे लेके गए थे और लगभग 170 से ज्यादा, लगभग 200 लोग कोलंबो में थे हमारी 22nd एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। और मैं कहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आप सराहना कीजिए कि मिस्टर भूप मलिक थे अलॉन्ग विद हिज फैमिली, मिस्टर दीपक शर्मा थे अपने परिवार के साथ, सुनील शर्मा जी थे अपने परिवार के साथ, और साथ में मिस्टर प्रवीण सहारण भी थे अपने परिवार के साथ, जिन्होंने पहली बार इसको अटेंड किया। राइट? और जितने लोगों ने लाइव उसको देखा उन्होंने एक चीज की कसम खाई कि अगले साल 2 जून को जो वेस्टीज की एनिवर्सरी विदेश में होगी उसको हम भी अटेंड करेंगे, और मेरा ख्याल से आप में भी होंगे। तो हमने कोलंबो श्रीलंका में इसको सेलिब्रेट किया था और हमने 1 से लेकर 3 जून तक इसको किया था, और ये बहुत बड़ी एक हिट रही।
जिसके अंदर हमारे 200 से ज्यादा टॉप जो लीडर्स थे कंट्री के, वो यहां पे थे। एंड फर्दर ले जाने के लिए यहां पे कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमारे VMCMs थे, उनको एयरपोर्ट से लग्जरी कार में अचीव किया गया था, रिसीव किया गया था। उन सब के लिए स्वीट रूम्स थे, राइट। बेस्ट सेशन हमने वहां पे अपने सब लोगों के साथ किए, और साथ ही साथ वहां पे सबने जो हमारा गोल है कि 2030 तक हम $1 बिलियन का टर्नओवर करेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या $1 बिलियन का टर्नओवर संभव है? मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप सोचते हो कि ये संभव है, तभी ये संभव है क्योंकि आप सोचते हो। अगर आप सोचते हो कि ये संभव नहीं है, ये नहीं संभव है क्योंकि आप सोचते हो कि नहीं संभव है। आज तक हमारे भारतवर्ष के इतिहास में डायरेक्ट सेलिंग ने किसी इंडियन कंपनी ने $1 बिलियन नहीं किया। अगर किसी ने नहीं किया तो क्या हम डर के कहें कि किसी ने नहीं किया और हम भी नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि 22 साल में हमने इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया है, मार्केटिंग प्लान को प्रूव किया है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रूव किया है। इंडिया के अलावा इन प्रोडक्ट्स को हम सऊदी अरेबिया से लेके, दुबई से लेके, फिलीपीन से लेके टोटल 8 और देशों में बेच रहे हैं। यानी कि वर्ल्ड क्लास हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो वर्ल्ड क्लास टर्नओवर क्यों ना? जब हम उस देश में हैं जिस देश की पॉपुलेशन के लोग, जिस देश के बेहतरीन दिमाग के लोग आज के दिन पे दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में हम पूरे दुनिया को क्यों नहीं बता सकते कि इंडिया इसमें भी नंबर 1 है? राइट? तो टेकिंग यू फॉलो है और स्क्रीन प्लान हो गई बेटा। Good. So let me take you further ahead. हमने ये सवाल अपने लोगों से वहां पे पूछा था, यानी आगे कुछ आ रहा था, कि आप अगले साल की जो हमारी 23rd एनिवर्सरी होगी वो कहां सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो हम चॉइस ये दी थी कि यूरोप, एशिया या दिल्ली। एक आदमी की बात मैं नहीं सुनी। देखो, आज जब मेरे परिवार के लोग आज यहां पे आए हैं, उनमें से इतने बेहतरीन लोग हैं जिनको आज मैं पहली बारी आज यहां मिल रहा हूं, तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी से काम होता है, वोटिंग होगी। ठीक है? तो आप लोगों के हाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि अगला हमारा VMCM की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किस में हो। चलिए, पहले मैं बोलूंगा यूरोप, तो आपने बोलना हाँ, ठीक है? तो हम आवाज से गेस करेंगे, और मेरे साथ जो जज हैं वो सुनील जी और दीपक जी और धूप जी हैं। डन? तो नंबर पहला यूरोप। अब देखो, ऐसा है कि ये ममता दीदी की सरकार तो है नहीं कि कहीं कोई कह दे कि वोट की चोरी हो गई है। ठीक है? तो इसलिए दूसरी बारी वोटिंग नहीं होगी, तो पहल, ठीक है? देखो, ज्यादा ताली मत बजाओ। पता चला अगली बारी ममता दीदी आ गई फिर पावर में और मेरे को अंदर कर दिया।
कि जयपुर में जाके बहुत तालियां बजवा रहे थे। चलिए, पहला तो हो गया यूरोप। नंबर दूसरा एशिया। क्या एशिया? तो हमारे जो माननीय जजेस हैं उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और फैसला आप सबका फैसला है कि नेक्स्ट हम अपना करेंगे यूरोप के अंदर। थैंक यू सो मच। पर मजा उसमें तब आएगा जब आप लोग भी उसका हिस्सा बनेंगे। क्या बनोगे? देखो, जिंदगी में एक बारी मौका मिलता है, कल जिंदगी रहे ना रहे कुछ नहीं पता किसी को। और मैं एक बात कहता हूं कि इस दुनिया में जो करके जाना है वो करके आप जा सकते हैं। प्रेजेंटेशन में आराम से करूंगा, कोई जल्दी तो नहीं है ना भाई। आज खेल का मजा आ रहा है। आज जो अगला लास्ट सवाल होगा वो सवाल वही होगा कि कौन बनेगा करोड़पति। तो जिंदगी हमारे पास एक है और हम क्या क्या कर सकते हैं हमें खुद का अंदाजा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। मेरा पुराना अंदाज है कि शुक्र है आपने हाँ कह दी, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य है कहानी सुनाना। कोई व्यक्ति आपके साथ प्रोडक्ट नहीं लेता, जब भी मिले तुम मोटे लग रहे हो, वेट बढ़ गया है, वो कहेगा नहीं उतना ही है, 2 किलो कम हुआ है, लगता नहीं। अरे तुम्हें पहले भी कहा था वेस्लिन हमारा लेना शुरू करो। क्या प्रोडक्ट है यार। जब भी मिले कहानी सुनाओ प्रोडक्ट के टेस्टिमोनीज के बारे में। कहानियां सच्ची होनी चाहिए, जो हम सच्चाई के बिजनेस में। कहानी सुनाने से हमारा जो आत्मविश्वास होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो बढ़ता है। अगर हमारे पास कहानी नहीं होगी, फैसले लो, कहना क्यों लो, पतले हो गए, बहुत कुछ कोशिश कर ली, नहीं हो रहा, क्या कहोगे? क्यों लो? अब क्या कर सकते हो? कहानी सुनाओ। कहानी सुनाने से हमारा आत्मविश्वास स्ट्रॉन्ग बनता है और हम लोगों को प्रभाव दे सकते हैं। कोई आपके बिजनेस में ज्वाइन नहीं करता, जब भी मिले बिजनेस के तरक्की के बारे में कहानियां सुनाओ। क्या 15 महीने में सुनील शर्मा जी डिफेंडर ले रहे हैं। कहानियां सुनाने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि जब धनतेरस वाले दिन गाड़ी आएगी और नवंबर के अंदर कार कार्निवल जयपुर में होगा, जहां पे इनकी डिफेंडर के साथ 100 और आप लोगों की गाड़ियां होंगी, तो आपकी कहानी जो है लोगों पर प्रभाव डालेगी। कोई अगर बिजनेस ज्वाइन करके बिजनेस को नहीं करता, जब भी मिले उसको बिजनेस और कंपनी और अपलाइन के ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ। तो समझ आ गई हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य क्या है। पर आपकी कहानी प्रभावशाली होनी चाहिए। अगर आपकी कहानी में दम नहीं है तो आपका भी दम उसको नजर आ जाएगा कि इसके अंदर भी दम नहीं है। राइट? तो अपनी कहानी को दोबारा प्रैक्टिस करो ताकि परफेक्ट करो। जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आप लोगों को प्रेरित करने के लिए है कि जिंदगी में एक मौका मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी खुद की। मेरे जो फादर थे वो कस्टम सेंट्रल एक्साइज में काम करते थे। मेरा जन्म 1962 में हुआ और कैलकुलेट कर लो मेरी उम्र 64 साल है। अगर किसी ने 80 कहने की कोशिश की ना तो बाहर पकड़ लूंगा।
ठीक, उस टाइम पे सरकारी नौकरियों में तनख्वाहें बहुत छोटी होती थी। मुझे याद है कि मेरे फादर बताते हैं कि 1962 में उनकी तनख्वाह मात्र 150 रुपया होती थी। तो बड़ी बहनें थी। नौकरी पेशा घरों में क्या होता है, हमारे घर में भी वही होता था। तो मैं जब लगभग 5 या 6 साल का था तो मेरी माँ ने मेरे से एक दिन पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे? तो एक छोटा सा बच्चा लगभग 6 साल का, मैंने कहा मां मैं बिजनेस करूंगा। तो मेरी मां बिल्कुल हैरान होगी, राइट, कि एक छोटा सा बच्चा कह रहा है बिजनेस करूंगा। मैंने कहा नहीं बेटा, बिजनेस करना हमारे खून में नहीं है। ये किनके खून में होता है? मारवाड़ी हो गए, बनिया हो गए, बिजनेस कम्युनिटी हो गए, उनके खून में होता है। तेरे पिताजी नौकरी करते हैं, तेरे दादा ने की, तेरे परदादा ने की, तू बड़े होके क्या करना? यही चीजें हम अपने परिवार के बच्चों को भी सिखाते हैं ना, कहते हैं ना। अब एक सवाल आता है कि 6 साल के बच्चे के दिमाग में कैसे आया कि मुझे बिजनेस करना है? क्योंकि सिखाते और कोई नहीं, हम कोई और हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि जब भी उनसे कहो कि एक बॉल चाहिए, एक बैट चाहिए, एक खिलौना ले दो, ये ले दो, कहते थे जब अगले महीने तनख्वाह आएगी तब लेके देंगे। हाँ या ना? अगर आप ज्यादा फोर्स करो कि नहीं मेरे को तो चाहिए, तो हमारे माँ बाप क्या कहते हैं कि देख बेटा हम बिजनेस नहीं करते। हाँ या ना? जब माँ बाप ने ही बता दिया कि बिजनेस में इतना पैसा नहीं है तो नौकरी में इतना पैसा नहीं है, तो बचपन से मैंने यही कहा कि मैं बिजनेस करूं। बात आई गई होगी, लगभग 5-6 साल फिर बीते। मेरे चाचा का बेटा कहता था मैं पायलट बनूंगा, मेरा दोस्त कहते थे वकील बनूंगा, कोई कहता था पुलिस में जाऊंगा, कोई कहता था फौज में जाऊंगा, और मैं रहता था चुप। तो मेरी मां ने फिर से पूछा कि बेटा सबके सब ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ करेंगे, तुम क्या करोगे? मैंने कहा मां मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं करूंगा बिजनेस। सच है कि हमारे माँ बाप कभी ये नहीं चाहते कि हम सफल। जो बीवियां हैं, भाई साहब अकेले आए हो तभी हंस रहे हो, भाभी साथ आई होती ना तो मुंह पीछे कर रहे होते। आज 3000 लोगों की भीड़ में आज हमारे अगर मंगल पांडे की हंसी इतनी गूंज रही है। गब्बर सिंह की हंसी भी ऐसी नहीं थी। देखिए मीटिंग में अगर लर्निंग में अगर मजा आए तो लर्निंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, ये मेरा ओपिनियन है। और मैं इसी तरह से मीटिंग में एंटरटेन करते हुए अपने पॉइंट्स को पुट अक्रॉस करता हूं। बीवी खासकर क्यों नहीं चाहती, हमेशा हस्बैंड को कहेंगे कितना काम करोगे, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ये डायलॉग चलते हैं कि नहीं? पैसे को खाएंगे क्या? तुम साथ रहो तो सूखी रोटी खा के। और हर करवा चौथ पे उनको एक गोल्ड का सेट चाहिए होता है। लेडीज इन द हाउस, अभी तक बात थी कि ये मर्द खुश हो गए। अब आपकी बारी है, आप देखते हैं आप में से फूलन देवी कौन सी है जो मंगल पांडे से ज्यादा हंसेगी। हस्बैंड लोग ये नहीं चाहते कि लेडी सफल हो, है ना? नाक कटवाओगी क्या? लोगों को पतला करने का ठेका लिया हुआ है।
कहेंगे कि हस्बैंड अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सकता तभी वो काम कर रही है, 5,000 रुपया एक्स्ट्रा ले लो पर कल से ये काम बंद, हाँ या ना? लोग क्या कहेंगे? उनको ये कहो कि जब वेट कम होगा तो लोग कहेंगे क्या काम किया है आपने। मेरी मां ने भी यही काम किया, मेरे को फिर से इमोशनल ब्लैकमेल कि बेटा देख तेरी 2 बड़ी बहन है, उनकी शादी कराएंगे, उस पे खर्चा होगा, ठीक, तेरी पढ़ाई पे खर्चा होगा, ठीक है, जब पापा रिटायर होंगे तो प्रॉविडेंट फंड ग्रेजुटी जो मिलेगी उससे छोटा सा घर बनाएंगे। छोटा तो ऐसे बोलते हैं जैसे माचिस की डिब्बी मिल गई। हकीकत की बात है, इमोशनल ब्लैकमेल होता है हम पे। जब हम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं हमें पूरी दुनिया नीचे खींचती है। तो मेरी मां ने भी यह कहा कि हम देखो बिजनेस के लिए पैसा नहीं दे सकेंगे, इसलिए तो करना क्या नौकरी। उसके बाद जब मैं आगे और बड़ा, जब 10वीं क्लास में पहुंचा तो मेरी मां ने आके पूछा कि 10वीं बहुत महत्वपूर्ण साल है, इसके बाद तुम क्या करना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आईपीएस में जाओगे, किस में जाओगे? तो मैंने वहां को कहा, मैंने कहा आपको बचपन से मैं कह रहा हूं बिजनेस करूंगा। हकीकत की बात है कि मेरी मां इतनी घबरा गई कि उसने मेरी जन्म कुंडली ले जाके हिंदुस्तान के बड़े से बड़े पंडितों और जोशियों को दिखाई, और हकीकत की बात यह है कि हर एक पंडित और जोशी ने कहा कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। जेंटलमैन, जो मैंने आपको कहा था एक चीज कि इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो मैं आपको। मैं एक बात कहता हूं कि जो मेरी किस्मत में ऊपर से नहीं लिखा था, नीचे से अपनी किस्मत मैंने खुद लिखी। आज के दिन पे वेस्टीज ग्रुप का टर्नओवर सालाना 3,500 करोड़ से ज्यादा का है। तो जो एक वहां पे लाइन लिखी हुई है, सोचने की हिम्मत तो करो, सोच लो। आप लोग मेरी जिंदगी नहीं बदल सकते, पर भूप जी, दीपक जी, प्रवीण जी, सुनील जी, सब मिलकर यहां पे जितने लोग बैठे हैं, इस 10 महीने की जर्नी सफर में काफी लोगों की जिंदगी बदल चुकी हैं और आने वाले समय में और बदल। चलिए आगे चलते हुए, मेरे ख्याल से मैं ज्यादा ही समय ले रहा हूं, और हम क्यों कॉन्फिडेंट हैं, अपने गियर हम लोग क्यों चेंज कर रहे हैं? बिकॉज हम जिस देश में बैठे हैं वो देश बदल रहा है। अगर बदलते हुए देश की बदलावट को हमने नहीं पहचाना, शायद आप लोग पीछे न रहे। जो हमेशा एक चीज कहते हैं कि वो व्यक्ति है दूरदृष्टिवादी, यानी कि विजनरी है। जो व्यक्ति आने वाले समय को संभाल लेता है और उसके अनुसार काम करता है, उसके अनुसार चुनाव करता है, वही आगे बढ़ता है। मैं इंडिया के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो बदलाव आ रहा है यूपीआई, जो डिजिटल पेमेंट्स। लोगों ने पहले हंसी की थी कि इंडिया में ये नहीं चल सकेगी, क्यों? क्योंकि इंडिया कैश इकोनॉमी हुआ करता था। जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई थी, आपको पता है कि लोगों ने बैंक के आगे 3-3, 4-4 घंटे की लाइनें लगाई थी मात्र 2,000 रुपए निकालने के लिए, क्योंकि डिजिटल पेमेंट की तरह कुछ नहीं। आज के दिन पे हम ग्लोबल लीडर हैं ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स के। सो द एंटायर वर्ल्ड जो चेंज हो रहा है, इंडिया जो टारगेट कर रहा है, हम ऐड करेंगे अपने इकोनॉमी में, अपने देश की अर्थव्यवस्था के अंदर 93 लाख करोड़ रुपया 2030 तक। 93 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं?
लोग कह रहे हैं मेरे को क्या लेना कितने जीरो है, मैं तो जीरो गिनूंगा वो जो मेरे बैंक अकाउंट में होंगे। मैं सिर्फ आपको एक चीज का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज ये मत सोचना कि बैंड बाजा बारात हुआ। ये लोगों का विश्वास है जो सिस्टम को हम रन कर रहे हैं, और हम जिस प्रगति से, जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, जो करने का हमने ठान ली है। और हमारी ये मीटिंग से अकेडमी करने का मतलब क्या है कि हम अपनी जैसी सोच के लोगों को ढूंढ रहे हैं, हम किसी को फंसा नहीं रहे। एक सवाल है, क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? तो हमारे पास वो रास्ता है जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी बदली। और आगे आने वाला वक्त वो वक्त है कि जब 22 साल पहले वेस्टीज ने शुरू किया था, लोग डायरेक्ट सेलिंग को चौथ बाजारी का बिजनेस समझते थे और लोग कहते थे कि इसमें कोई पैसा नहीं कमा सकता। इन 22 सालों के अंदर इतना हिंदुस्तान बदल गया कि आज के दिन पे डायरेक्ट सेलिंग एक सम्माननीय बिजनेस है। लोग आज के दिन पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं चुनते, अपनी लड़कियों के लिए लड़के चुनते हैं, तो नेटवर्किंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की चुनते हैं क्योंकि उसमें पोटेंशियल ज्यादा है। राइट? India is going to become the largest, third largest economy of $5 trillion, और 2047 तक इंडिया का टारगेट है कि $35 ट्रिलियन का हमारी इकोनॉमी हो। जो आज आपको बिजनेस बिल्ड करने के लिए हम बता रहे हैं और कल भी जो अकेडमी चलेगी वो 2030 तक के लिए नहीं, हम आपके बिजनेस की नींव रख रहे हैं कि 2047 में जब आपके बच्चे या उनके बच्चे जब इस बिजनेस के अंदर आए तो उनके लिए मार्केट कितनी बड़ी। राइट? तो आपकी सोच किसी टाटा, बिरला, अंबानी या अडानी से कम नहीं है। जो आज आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं इतना बड़ा अपने आने वाली जनरेशन के लिए बिल्ड कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ टारगेट हो रही है वो 10x ग्रोथ है अगले 20 साल के अंदर। राइट? वर्ल्ड पूरा का पूरा एक्सप्लोरेट कर रहा है। द स्पीड और डिसरप्टिंग थिंकिंग इज न्यू नॉर्मल। आज सुबह का अखबार कितने लोगों ने पढ़ा? एलॉन मस्क का नाम सुना है? दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन चुका है। राइट? जो अभी तक कोई नहीं गया। नंबर 2 जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लैरी पेज। लैरी पेज की टोटल वर्थ एलॉन मस्क से 50% है। लैरी पेज ने अपना बिजनेस एलॉन मस्क से बहुत पहले शुरू किया था, पर एलॉन मस्क ने अपनी स्पीड और डिसरप्टिव चीजों के साथ वैसे अलग काम किए। इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर काम किया, टेस्ला उसकी है, स्पेसएक्स जहां पे रीयूजेबल रॉकेट्स जो नासा और अमेरिकन गवर्नमेंट तक ने नहीं सोचा था कि वो पॉसिबल है, उसने वो पॉसिबल करके दिखाया। तो जो अभी तक आप सोचते हैं कि पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वेस्टीज में 15 महीने में किसी ने डिफेंडर नहीं ली। सुनील जी ने क्या किया और भगवती जी ने भी क्या किया? स्पीड एंड डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग इज अ न्यू नॉर्मल। अभी भगवती जी मुझसे पीछे कह रही थी कि हमने पिछले साल इसी डेट में, हमने इसी हॉल में अपनी अकेडमी की थी। क्या हमें लगता 1200 लोग थे। कह रहा और इतने साल काम करने के बाद अभी 1 साल यहां पूरा नहीं हुआ और आज 3000 से ज्यादा लोग हैं, तो 2 ताली होनी चाहिए। जब हमारा देश 35 ट्रिलियन का सपना देख सकता
सकता है तो क्या हम अपने बिजनेस के लिए $1 बिलियन का सपना देख सकते हैं? I know, जब आप लोग हमारे साथ हो, किस कैटेगरी में? वेट मैनेजमेंट, जिसमें आप लोग टोटल एक्सपर्ट हो, आपके पास ज्ञान है, करना क्या है? बेहतरीन प्रोडक्ट्स, बेहतरीन सिस्टम, बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम के साथ आके मार्केटिंग प्लान जिसके अंदर इनकम ज्यादा है, जो ज्यादा आसान है, जिसके करके आप अपने लिए कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ले सकते हैं, टेकिंग यू फर्दर है। वेस्टी के 22 में आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। वॉल्यूम